क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपके हर एक वचन के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन के हर एक परिस्थिति के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, हर उन बातों के लिए खुदावन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो परमेश्वर आपने हमारे लिए कृपा, भलाई, दया दिखाई है। खुदा, हम प्रार्थना करते हैं आज का एक एक वचन हमें परमेश्वर आपकी कृपा से भर दे, आपकी दया से भर दे, आपके अनुग्रह से भर दे, ताकि हम जीना सीख सकें, चलना सीख सके, उठना बैठना सीख सके, नम्रता और दीनता हमारे जीवन का हिस्सा हो सके, ताकि हम पृथ्वी पे भी अधिकारी हों और तेरे राज में मुकुट पा सके। इस योग बनाइए परमेश्वर। आज का एक एक वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए और ये वचन कभी परमेश्वर हमारे जीवन से अलग ना हो और फल हमारे परमेश्वर जीवन में सदा बने रहें, ताकि हम इस फल के द्वारा प्रभु बहुतों के जीवन को प्रभु आपकी ओर मोड़ सके। इस योग बनाइए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के नाम पर वक्त आपसे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी दिवाली बहुत अच्छे से मनी होगी क्योंकि बहुत बिजी रहे आप लोग। मैं अपनी वीडियो का रिस्पॉन्स देख के समझ जाता हूँ। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आइए आज हम हमारे साथ निकालेंगे आप संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 5 और 6। ये वचन मुझे प्रभु ने अभी जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब प्रभु ने मेरे दिल में डाला। हालांकि ये वचन मैं पहले कभी, इतने सालों से मैं बाइबल पढ़ रहा था, इस वचन को इतने करीब से नहीं जाना था। मैं जब इसे जाना तो तुरंत टिक किया कि मैं आज आप सबको इस वचन के करीब लेके जाऊं जिस तरह मैं गया था। आमीन। तो प्रभु का वचन कह रहा है यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 5 और 6 में, ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। एक बात आप समझिएगा ना, आप जब कलीसियाओं को देखते हैं और उन्हें बढ़ता देखते हैं तो आप ये मत सोचिए वो घटेंगे, वो बढ़ते ही चले जाते हैं। बड़ी कलीसियाओं को आप देखे होंगे, वो घटते नहीं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं, इसका जवाब भी आज मिल जाएगा। और बढ़ने का उनका फायदा है कि नहीं है वो भी आप जान जाएंगे। ठीक है, बढ़ने से कलीसिया जो बढ़ती है उसके फायदे भी आप जान जाएंगे, कलीसिया के करीब जो जाता है उसके फायदे भी आप जान जाएंगे। आज का वचन इतना परमेश्वर गहराई से मुझे बताए हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं इस वचन को सच में इतने सालों से मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता था। आज प्रभु इस वचन को इतना डीपली समझाए कि एक तरह से ना हम इसे अपने जीवन में लागू करें तो पता चलता है कि यीशु मसीह कैसे काम करते हैं। उन दिनों में यीशु मसीह की सेवकाई हुआ करती थी, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, उनके चेले हुआ करते थे, जैसे कि आज आप और हम सब चेले हैं उसके, जो सुसमाचार प्रचार करता है। ठीक है, पहले वो किया फिर उसके चेले किए। तो हुआ क्या, ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। कब उठाई, जब लोग उसके पास आया करते थे वचन सुनने। वो अकेले चला जाता था, पानी के ऊपर चल के अकेले चला गया, पहाड़ों पर चला गया, लेकिन उसको खोजते खोजते लोग उसके पीछे आ गए। ठीक है, यीशु मसीह जहाँ थे वहीं आ गए। आज जो कलीसियाओं में जब परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होता है, आराधना प्रार्थना होती, तो लोग क्या इंसान खोज के वहां आते हैं, यीशु मसीह को खोज के आते हैं। ठीक है, कि यहाँ सच में परमेश्वर अपना काम करते। क्यों, क्योंकि यीशु मसीह के चेले वहां भी यीशु मसीह के साथ ईमानदार थे और आज भी उनके साथ ईमानदार हैं। ईमानदार हैं तो रिजल्ट है, नहीं है तो कलीसियाएं खाली हैं। हाँ, ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। ठीक है, यीशु मसीह की ओर कौन आ रहा है, विशाल जनसमूह, बहुत से लोग आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटी खरीदें। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, इतनी बड़ी जनसमूह, इतनी बड़ी भीड़ हमारे पीछे आ रही है, ये बताओ हम ये कहाँ से खाना इनको खिलाएं। किससे पूछ रहे हैं, फिलिप से, उनके चेले से। क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं फिलिप क्या सलाह देता है। ठीक है, फिलिप का परीक्षा लेना चाह रहे हैं, आगे लिखा भी है। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा।
ठीक। अब देखिए कलीसियाओं में चेले जब देखते हैं कि लोग बहुत बढ़ गए हैं तो वो अंदर से नर्वस रहते हैं। जैसे फिलिप रहा, उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए यह कहा, वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। ठीक है, वे खुद जानते थे कि वे क्या करेंगे, लेकिन वे फिलिप की परीक्षा लेने के लिए बातें कहे। ठीक है, आज जब कलीसियाओं में लोग बहुत आने लगते हैं तो कलीसिया का अगुवा समझ नहीं पाता है कि मैं क्या करूं, किससे मिलूं, किससे नहीं मिलूं, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए। तो एक बैरियर बना देता है अपने और कलीसिया के लोगों के बीच में कि देखो हम डायरेक्ट तो मिल नहीं सकते, कितने लोगों से मिलेंगे, काम करना जितने तुम चेले हो मेरे करीब के, पहले वो तुमसे मिलेंगे। ठीक है, जब तुमसे मिल लेंगे और तुमसे वो सल्यूशन नहीं हो पाएगा तो तुम मुझसे मिला देना। याद है ना, एक पिता अपने बच्चे को चेलों के पास लाया, जिस बच्चे को मिर्गी लगती थी, वो आग में गिर जाता था, फेन उगलता था, शायद उसी की बात है, मैं करेक्ट याद नहीं आ रहा है, कभी कभी दिमाग से उड़ जाता है। तो उसका पिता ने क्या कहा, मैं तेरे चेलों के पास लाया पर वो उसे अच्छा नहीं कर पाए। यीशु ने कहा, हे अविश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ले आओ मेरे पास। इसका मतलब यीशु ने कहा, मेरे चेले जो कहते हैं मेरी ही बातें कहते हैं, वो अपनी बातें नहीं कहते, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते। तो कलीसिया में जब चेलों से बात होती है तो कलीसिया के लोग क्या सोचते हैं, नहीं हमें अगुआ से ही बात होगी तभी हमारा ठीक होगा। तो तुम्हारा विश्वास है जब वहीं पे अटका है, तुम्हारे लिए काम भी नहीं होना है। अरे भाई मेरे, सारा सिस्टम तो यीशु मसीह पे तय है ना, यीशु मसीह वचन है। आप जो बोला जा रहा है वो करो तो सही। इंसान के पीछे भागने से क्या होने वाला है? क्या बड़ी बड़ी कलीसियाओं में सब चंगे होके जाते हैं, सब छुटकारा पाके जाते हैं, सबका कैंसर ठीक होता है, सब बीमार ठीक होते हैं, सब गर्भ खुल जाते हैं? अगर नहीं तो आप समझो कि उनके विश्वास की कमी के कारण नहीं हुआ। अगर उनके बगल में खड़ा था एक व्यक्ति, वो चंगा हो गया, दूसरा नहीं हुआ, पहले ने गवाही दी उसी मीटिंग में आके, उसी प्रार्थना सभा में आके, दूसरा ने नहीं गवाही दी, तो गलती किसकी थी? उस प्रचारक की। प्रचारक अपने से कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने जो कहा वही करता है वो। उसने कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना की। उसने कहा वचन दो, वचन दिया। अब चलना काम कलीसिया का है। कलीसिया चलेगी, बढ़ेगी, नहीं चलेगी तो छूमंतर नहीं हो पाएगा। यीशु ने जनसमूह देखा तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें खाने का व्यवस्था करो। किससे कहा? अपने चेलों से। जब भीड़ बढ़ती है तो यीशु मसीह अपने दासों को कहते हैं, ये फिजिकल रोटी की बात अब नहीं करते, अब सबके घर में अनाज है। ठीक है, सब खाने का प्रबंध कर लेते हैं। अब वो कहते हैं वचन का भोजन खिला। तब अपने वचनों को गहराई से अपने दासों को देते हैं ताकि जो कलीसिया उनके पास जनसमूह की तरह, भीड़ की तरह उनके पास आए, इकट्ठे हो, वो खाली ना जाने पाए, वो वचनों से तृप्त हो जाए। एक टाइम का खाना वो नहीं खाएगी ना कलीसिया तो भी चलेगा, लेकिन वचन उसे परिपूर्ण कर देता है, क्योंकि वो दूर दूर से आते हैं प्रभु के पास। तो प्रभु के भवन में आज भी लोग अगर दूर से आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के जीवित वचन के लिए आते हैं, किसी का शकल देखने नहीं आते। तुम कितने सुंदर हो, कितने पढ़े लिखे हो, कितने नामी हो, कितना डॉक्टरेंस किए हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे मुंह से प्रभु के वचन उस योग्य ना निकले जिस योग कलीसिया को चाहिए। आपको क्या लगता है, वचन जब बोले जाते हैं तो वहाँ एक ही तरह का व्यक्ति रहता है? नहीं, वहाँ न जाने कितने तरह के लोग रहते हैं और न जाने कितनी परेशानियों से लोग अलग अलग तरीक़ों से जूझे रहते हैं। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को चंगा होना है, किसी का लकवा ठीक होना है। तो परमेश्वर जब वचन से बातें करता है, उसी 1 घंटे में, उसी 2 घंटे में, उसे 25 मिनट में, उसे 15 मिनट में सबके लिए कैसे बातें कर देता है। सब कैसे कहते हैं आज का वचन मेरे लिए था? क्योंकि प्रभु का जीवित वचन है, वो इंसान नहीं, यीशु मसीह खुद बातें करता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर का आत्मा उसमें होता है और वो आत्मा ही गहराई की बातें बताता है। हाँ, लिखे वचन सब पढ़ पाते हैं, भेदों को कोई नहीं जानता। इसीलिए यीशु मसीह के चेले आज भी सुसमाचार जो सुना रहे हैं वो प्रभु के नाम से ही सुना रहे हैं, अपने नाम से नहीं सुना रहे हैं। इसलिए मेरे माता पिता, भाई और बहनों, जब कलीसिया में आप आते हो ना, उस विश्वास के साथ कि मैं आज अपने पिता के भवन जा रहा हूँ, मैं आज अपने पिता के भवन जा रही हूँ, प्रभु मेरा उद्धार करेगा,
प्रभु मुझे मुक्ति देगा, प्रभु मुझे छुटकारा देगा, प्रभु मुझे चंगा करेगा, क्योंकि जो उसे खोजते हैं वो कभी निराश नहीं होते, जो उसको ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं, जो उसके भवन में जाके उसकी दुहाई देते हैं वो सदा छुड़ाए जाते हैं। अगर इस तरह आप सोच लेके कलीसिया में जाओ, मैं सच कहता हूँ आज भी वही चिन्ह और चमत्कार आपके लिए रखा हुआ है। यीशु मसीह के पास आप भूखे प्यासों की तरह आओ। ये जन समूह जो था ना ईसा के पीछे जो आ रहा था, वो भूखे प्यासे दौड़ रहा था यीशु मसीह के पास, लेकिन ये तो स्वार्थी निकले। यीशु मसीह ने जब तक खाना खिलाया तब तक खाते रहे, जब रोटी देना बंद कर दिया उन्होंने कहा इसे क्रूस पर चढ़ा दो। पर हम अब ऐसे नहीं हैं, हम खाना खाने नहीं जाते, हम जीवित वचन खाने जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, प्रभु के मुख से निकले हुए जीवित वचन से भी जीवित रहेगा। तो हमें उसके वचनों से जीवित रहना आ चुका है, इसलिए अब हम खाने नहीं जाते किसी कलीसिया में, हम जाते हैं प्रभु के वचन के लिए। मैं आप सबसे विनती करूंगा अब से परमेश्वर के पास जब जाएं तो भूखे प्यासों की तरह जाएं कि आज का वचन मेरे लिए है, आज जो कहा जाएगा मैं उसके अनुसार जीऊँगा, मैं उसके अनुसार चलूँगा, मैं उसके अनुसार जीऊँगी, उसके अनुसार चलूँगी। मेरा जीवन बदलेगा, मेरा घर बदलेगा, परिवार बदलेगा। अगर आज अगुआ कहेगा कि तुम उपवास करो तो मैं सच में हफ्ता में एक दिन शुरुआत करूँगी, हफ्ता में एक दिन उपवास शुरुआत करूंगा। आज अगर मेरे गर्भ के बंधन नहीं टूटे तो मुझे उपवास करनी चाहिए, मुझे और उपवास में दिन बिताना है मेरे प्रभु के लिए। हाँ, ताकि अन्ना की तरह मेरे साथ भी हो। उसने उपवास किया और सामुएल जैसे नबी पाया, मेरे साथ भी ऐसा हो कि मेरे कोख से भी ऐसा एक जन उत्पन्न हो कि मेरे प्रभु का काम करे। उसने वादा किया, आप लोग वादा नहीं करते, आप लोग परमेश्वर के साथ वादा किया कीजिए, किसी किसी बात को लेकर मन्नतें माना कीजिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु अगर तू मुझे ये दे तो मैं तेरे लिए ये करूँगा। वो मन्नतें चाहे छोटी हो चाहे बड़ी आप मानो, तो आपकी मांग जिस हिसाब से हो आप मन्नतें भी करो। हमारा आज का वो विषय नहीं है, उस विषय पे कभी और बात करेंगे, ठीक है। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। किसकी ओर? यीशु मसीह की ओर, उनके चेलों की ओर। तो आज जो चेले हैं यीशु मसीह के कारण ही तो उनके पास लोग आते हैं ना, सबके पास तो लोग नहीं जाते, ठीक है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटी लाएं? ठीक, आज के चेले भी दिमाग में डालते हैं भाई ऐसा इतने लोग आ रहे हैं, कैसे अरेंजमेंट होगा, कैसे इनको प्रभु का वचन दिया जाए कि और लोग बढ़े ना कि घटे। ये सारा काम चेलों का सोचने का काम है, करने का काम नहीं। प्रभु सारा काम खुद ब खुद करा देते हैं और हमको और आपको तृप्त करवाते हैं उन्हीं व्यक्तियों के साथ जिसके पीछे हम जाते हैं कि वो प्रभु से हमें मिलाएगा। हम इंसान को देख के कभी कलीसिया ना जाए कि फलाना व्यक्ति आया है, वो मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करे तभी मेरा कुछ होगा। तब तो दुनिया में सब लोग चंगे होते। हाँ, सारे बीमार शुद्ध हो जाते, चंगे हो जाते। सर पे हाथ सिर्फ धर देने से अगर चंगे होते तो सारे लोग उस अगुआ को पकड़ लेते जिसे आप सब लोग कहते हैं कि सबसे सामर्थी वही व्यक्ति है। तो सब लोग लाइन में लग जाओ, चलो पैसा भी ले ले भाई, लाखों रुपए बर्बाद हो जा रहे हैं कैंसर में, वो सर पे हाथ रख दे कुछ पैसों में तो क्या दिक्कत है। तो मेरा कहना है सब अगर चंगे हो गए होते तो बात ही क्या होती, पूरी दुनिया यीशु मसीह को ज्वाइन कर लेती। मतलब आपके विश्वास के द्वारा आप चंगाई पाते हैं, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हाँ, अगर आप यीशु मसीह के पास आते हो तो अगुआ अगर खड़े होके मंच में बोलेगा, मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं घोषणा करता हूँ बीमार चंगे हो गए हैं, अगर आप आमीन बोलते हैं और बोलते हैं ये मेरे लिए था, मैं सच कहता हूँ उसको सर पे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, आप चंगे हो चुके हो। और आप अभी भी आप शक ना करो कि आप बीमार हो, नहीं दिख रही होगी बीमारी आप, लेकिन यही कन्फेशन करना, आप जाके जो भी बोलना है यही बोलना और बोलना कि परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। जब लोग कहें नहीं तुम तो बिना बीमार हो, बोलना हाँ सच है, तुमने कहा कि मैं बीमार हूँ, लेकिन एक एक टाइम आने वाला है जो ये बीमारी मेरे शरीर में रह न जाएगी, ये गर्भ के बंधन टूट जाएंगे, मैं इससे आज़ाद हो जाऊंगी। आज नहीं है कल होगा, ताकि हम गवाही दे सकें। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि ये वचन आपके समझ में आया होगा। यीशु मसीह के पास आने वाले लोग तृप्त होते हैं,
क्योंकि यीशु मसीह उन्हें भोजन देते हैं, आत्मिक भी और शारीरिक भी। याद रखिएगा, वचनों से भी तृप्त करते हैं और आपके घर में अन्न जल की घटी नहीं होती और बीमारियां आपसे दूर होती हैं, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, तुम अपने प्रभु परमेश्वर की उपासना करो तो वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और बीमारियां तुझसे दूर करेगा। ये प्रभु का वादा है। अभी आपको उपासना करने की ज़रूरत है। आने वाला समय आपका होगा। मैं सच कहता हूँ, आने वाले समय में आप जय से बढ़कर जय पाएंगे और आप जिस तरह आप रोते हुए बो रहे हैं, हंसते हुए काटेंगे। यीशु मसीह के नाम से आने वाला उज्जवल भविष्य आपका होगा। लेकिन जो प्रभु के करीब नहीं है वो दुखी रहेगा और रोते 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 जिंदगी बिताने वाला है, क्योंकि आने वाला समय उन अविश्वासियों के लिए बड़ा कठिन है। देखिएगा, ये वो दिन चल रहे हैं जो विश्वास करने वाले डगमगा रहे हैं। ये वो दिन चल रहा है जो विश्वास करने वाला भी गिरने पे है। मैं सच कह रहा हूँ, बड़े बड़े प्रचारक गिर रहे हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूँ, प्रभु के करीब रहिए, ठीक है, ताकि गिर के उठना सीख जाएं आप। मैं नहीं करता ठोकरें नहीं आएंगी, हाँ, लेकिन आपको संभलना आना चाहिए, मुंह के बगल गिरना नहीं है। तो प्रभु का आज का ये वचन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए। तो आज के वचन के अनुसार आप जीवन जिए। जो प्रभु के करीब आता है, चाहे वो भीड़ हो, चाहे एक जन हो, चाहे लाखों हो, वो प्रभु तृप्त करता है और तृप्त करता रहेगा। आमीन। सबको जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर। आमीन।